Hello, myself Sanjay Tiwari from Maths on Track. सबका गणित, mathematics for you, mathematics for me, mathematics for everyone. सबका गणित, why I call सबका गणित? तो बच्चों, सबका गणित means you will find the videos of mathematics for different classes, different competitive exams. Suppose तुम्हारा टारगेट है कि मुझे 10th में बढ़िया करना है, तो आई हैव स्टार्टेड 10th वीडियो, क्लास 11th एनसीईआरटी बेस्ड, फिर आपको क्लास 12th एनसीईआरटी बेस्ड, फिर आपको जेई मेंस, केवीपीवाई, एनडीए, उसके भी वीडियोज को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो जब आप डिफरेंट वीडियोज को वॉच करते हो तो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स। कीप वॉचिंग द वीडियो। और आज आज जो मैं आपको लेकर आया हूं ये मॉडुलस फंक्शन क्लास 11th का टॉपिक। इसमें मैं मॉडुलस का बेसिक डेफिनेशन बच्चों लिखने जा रहा हूं। व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन? बेसिक डेफिनेशन तुम्हारा ये लिखा है। तो सबसे आसान जो डेफिनेशन शुरुआत का होता है उसको बेसिक डेफिनेशन कहता है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्या होता है? लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू, तुम्हारा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? सपोज तुम हो -2, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए वर्टिकल लाइन दोनों तरफ बच्चों लगाया जाता है। ये लाइन वर्टिकली बीच में दो, जैसे ये वर्टिकल लाइन है उसमें नंबर रख दिए, या एक्सप्रेशन रख दिया अलजेब्राइक, या ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन रख दिए। तो मॉडुलस ऑफ एक्स ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन होता है। ये क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं, और जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स होता क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? ये एक्स है, एक्स रियल नंबर है, ध्यान से देखना। अब क्या है कि तुम अगर 0 लेते हो, ध्यान से देखना, अगर x 0 लेते हो तो इसका मॉड x क्या होगा? तो मॉड ऑफ 0 यहां देख सकते हो। तो मॉड, मैं यहां मॉड x लिखने जा रहा हूं इस रो में। तो 0 का मॉडुलस यहां सामने मैं लिख देता हूं, ठीक है? 0 होगा। 1 का मॉडुलस क्या होगा बच्चों? अगर कोई नंबर 1 लेता है तो उसका मॉडुलस 1 होगा। 3/2 लेते हो तो उसका मॉडुलस क्या होगा? तो ये होता है 3/2। तो ध्यान से देखो, अगर तुम पॉजिटिव नंबर्स लेते हो 0 पे 0, मॉड 1 तो 1, मॉड 3/2 3/2, ये x का नंबर लाइन है और नीचे मैं मॉड x को डिनोट कर रहा हूं। और अगर -1 लेते हो बच्चों तो उसका मॉडुलस क्या होगा? तो 1 आ जाएगा। क्या करता है ये? मैग्नीट्यूड लेता है। किसका? इस रियल नंबर का मैग्नीट्यूड लेता है। अगर तुमने ले लिया सपोज -5/2, एक नंबर में -5/2 लेता हूं तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? 5/2। तो क्या इससे ऑब्जर्वेशन मिला? जो पॉजिटिव है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो जैसे 1 मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना, 1 का मॉडुलस, तो डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम ऑरिजिन। मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? मॉडुलस ऑफ 1 मीन्स डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम ऑरिजिन। मॉडुलस ऑफ 3/2 का क्या मीनिंग है? मॉडुलस ऑफ 3/2 फ्रॉम ऑरिजिन। मैं रेड से थोड़ा सा दे, तो यहां से यहां का डिस्टेंस ये बताता है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया कि 1 का मॉडुलस जो है मॉड 1 हो गया, तो ये डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम ऑरिजिन। अब किसी ने कहा -5/2 का मॉडुलस बताओ, तो आप जानते हैं यहां से यहां का डिस्टेंस बता दीजिए। किसका डिस्टेंस बता रहे हैं? -5/2 का डिस्टेंस बता रहे हैं ऑरिजिन से। देखो ये ऑरिजिन से इसका दूरी, तो 5/2।
तो ये जो लाइन है, ये आपको ये सब जो मैंने नंबर्स लिखा है, मॉडुलस हमेशा ध्यान से देखना नॉन निगेटिव नंबर होता है। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा मॉडुलस का? ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ऑरिजिन। एक्स को मैं सर्कल कर दे रहा हूं, तो मॉडुलस ऑफ एक्स मीन्स एक्स का डिस्टेंस, एक्स कैसा भी नंबर हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, ऑरिजिन से डिस्टेंस होगा। तो ये डेफिनेशन होगा। इससे एक आइडिया हम लोगों को मिला कि अगर पॉजिटिव नंबर होता है तो सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं बच्चों, तो एफ ऑफ मॉड एक्स, थोड़ा ध्यान से देखना क्या करता है। ये तो मैं दो चीज करता है। पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव जो एक्स है वही लिख देता है, तो एफ एक्स का जब हम लोग डिफिनीशन लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स लिखेंगे, और जब एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होगा जब एक्स पॉजिटिव, 0 पे तो 0 होगा, और ये होगा माइनस एक्स जब तुम्हें एक्स निगेटिव होगा। 0 यहां भी ले सकते हो। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस क्या कहता है कि देखो, एक जगह 0 होगा मॉडुलस का पॉइंट, जहां वैल्यू 0, 0 पे 0 देगा, और उसके लेफ्ट और राइट में, ये हो गया लेफ्ट पार्ट एक्स लेस देन 0, और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया राइट पार्ट। तो मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स लिख देना है जब एक्स पॉजिटिव या 0 हो, माइनस एक्स लिख देना है 0 या निगेटिव हो। 0 दोनों में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 0 पे 0 देगा, ये भी 0 पे 0 देगा। ये आपका फॉर्मूले हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस में दो चीज सोचेंगे। क्या? मॉडुलस के अंदर जो है वो अगर पॉजिटिव लेते हैं तो वो पॉजिटिव देगा, मॉडुलस के अंदर अगर निगेटिव लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव बना देगा, माइनस साइन सामने रख देगा। पॉजिटिव में कोई साइन नहीं रखना, और 0 पे तो 0 ही होता है। क्लियर? तो देखो, अब इसको यूज करते हुए हम लोग एक बढ़िया सा चीज कर सकते हैं। क्या? अगर किसी ने कहा मॉडुलस ऑफ -5 बताओ, तो देखो -5 कैसा नंबर है? निगेटिव। निगेटिव, यहां ध्यान से देखो, तो माइनस लगा दोगे, तो जो भी अंदर में है उसमें माइनस लगा दोगे, तो इसको 5 लिख दोगे। ओके, तो इस तरीके से मॉडुलस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो मॉडुलस का मीनिंग हो गया, मॉडुलस ऑलवेज नॉन निगेटिव नंबर। जैसे कहा जाता है लाइफ में, थिंक पॉजिटिव। मॉडुलस का एक स्लोगन होगा, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। कोई निगेटिव भी थॉट आता है तो आई शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। उससे क्या होता है, कोई वर्क में आप जब थिंक पॉजिटिव से काम करते हो, अच्छा सोचकर काम करते हो, तो यू गेट बेटर रिजल्ट। तो मॉडुलस का काम यही है, थिंक पॉजिटिव। अब देखो, कुछ प्रॉपर्टीज मैं बेसिक बता देता हूं, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इक्वेशन, इनइक्वालिटी, डोमेन एंड रेंज ऑल्सो लेटर ऑन। बाद में आप ग्राफ भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मॉड के अंदर दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसको अलग अलग कर सकते हो, मॉड एक्स, मॉड वाई, मॉड जेड। ठीक है, ये सिंपल है। कैसे? मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं लेता हूं x2 ले लेता हूं, y x2 ले लेता हूं, y मैं -3 ले लेता हूं, z मैं 4 ले लेता हूं, तो इस तरीके से मॉड मैंने लगा दिया। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में 4 2 जा 8 -3 -24, मॉड से बाहर होगा तो -24 का मैग्नीट्यूड 24। तो इसको अलग अलग कर सकते हो, मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ -3, मॉड ऑफ 4। तो देख लो, लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल, वेरी इजी।
नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखते हो तो ये मॉड एक्स के बराबर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। कैसे? नंबर ले लो एग्जाम्पल। अगर तुमको किसी ने कहा मॉड ऑफ -3, तो दिस इज सेम एज मॉड ऑफ 3, क्योंकि ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा, तो आंसर 3 मिल जाएगा। क्लियर? तो ये भी इजी है। तो कहीं कहीं हम लोग ग्राफ में इक्वेशन में चाहते हैं x की जगह -x कर दें, तो मॉडुलस के अंदर यू कैन इंटरचेंज द साइन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ने कहा मॉड ऑफ x -1, तो इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ 1 - x, नो प्रॉब्लम। क्या? क्योंकि ये देखो x = 1 पे ये भी 0 देगा, x = 1 पे ये भी 0 देगा, तो एक 0 जो है, जहां वो 0 दे रहा है अंदर वाला, उसी के लेफ्ट और राइट में पॉजिटिव निगेटिव का अप्रोच लेते हैं। पॉजिटिव है तो उसी तरीके से बाहर करेंगे, निगेटिव है तो माइनस साइन लगा देंगे। तो देखो ये 0 कहाँ हो रहा है, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि कहीं कहीं आपको मॉडुलस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किसी ने कहा इसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या करोगे? तो नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं, ठीक है? नंबर लाइन है, ध्यान से देखना। अब इस नंबर लाइन में तुम ये सोचो कि ये किस x के लिए 0 देगा। ये दोनों एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। तो किसके लिए ये 0 देगा? तो ये 0 देगा, ये 0 देगा जब इम्प्लाइज x = 1। क्लियर हो गया? क्योंकि x = 1 रखेंगे, यहां भी रखेंगे तो 0 देगा। तो बोथ है सेम सिंप्लीफिकेशन, दोनों एक जैसा है। अब 1 मैं मार्क कर देता हूं। अब देखो मेथड ऑफ इंटरवल्स बच्चों लगा दोगे। अप्लाई मेथड ऑफ इंटरवल्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मॉडुलस को सिंप्लीफाई करना हो तो मेथड ऑफ इंटरवल्स लगाओ। क्या करोगे? मॉडुलस के अंदर जो फैक्टर है, एक्सप्रेशन है, 0 होगा, x का वैल्यू आ गया 1। अब आपके पास दो इंटरवल है, दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों इंटरवल में साइन देखेंगे अंदर वाले एक्सप्रेशन का, पॉजिटिव निगेटिव। मेथड ऑफ इंटरवल लगा दो। ये जो मैं x -1 जो है, इधर तुम इस साइड में अगर तुम x का वैल्यू लेते हो 2, x का वैल्यू 2 रख के देखो क्या दे रहा है, तो ये दे रहा है इधर पॉजिटिव देगा x -1। ये वाला x -1 के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब पॉजिटिव ये देगा तो तुम क्या लिखोगे? x -1 के बदले तुम लिखोगे x -1। कैसे? x का वैल्यू अगर तुमने 2 लिया बच्चों, तो 2 - 1 पॉजिटिव होता है, तो इधर लिखो पॉजिटिव, तो उसी तरीके से बाहर आता है। और अगर तुम 1 - x को सिंप्लीफाई करते हो और अगर तुम इस इंटरवल में लेते हो तो ये निगेटिव देता है, तो यहां से भी तुमको वही मिलेगा। निगेटिव का मीनिंग इसमें माइनस डाल दो, ठीक है? माइनस साइन डाल दो, -1 मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, तो -1 और ब्रैकेट में 1 - x। तो ये यही वैल्यू देगा जो पहले आया था। इस तरीके से मॉडुलस का काम क्या है? पॉजिटिव अगर है अंदर में x का वैल्यू चेक कर लो, तो उसी तरीके से लिख दो। और निगेटिव साइड में अगर मैं x का वैल्यू इधर लेता हूं, सपोज मैंने 2 लिया, सॉरी 1 से कम लेना है, सपोज मैंने 0 लिया, 0 यहां रखोगे तो ये निगेटिव देना है। तो वी हैव मॉडुलस ऑफ x -1 इस साइड में हो जाएगा 1 - x के बराबर। क्यों? इसमें निगेटिव लगाओगे तो यही आएगा अंदर वाले एक्सप्रेशन में, क्योंकि इस साइड में निगेटिव है। तो दो सिंप्लीफिकेशन हो गया कि नहीं? दो इंटरवल, तो दो साइड में आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्यों? बिकॉज x -1 is less than 0 for any x on this side। और इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, इसीलिए तो मैंने माइनस लगाया, और इधर पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम लोग मॉडुलस को सिंप्लीफाई करते हैं।
अब मैं लेने जा रहा हूं थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी गुड प्रॉपर्टी। आज के बाद स्क्वायर रूट के लिए मॉडुलस यूज करना। सपोज तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है तो मॉड एक्स लिखोगे, ये नहीं कि तुम एक्स लिख दोगे तो मिस्टेक हो जाएगा। तो ये जो मॉडुलस स्क्वायर रूट के लिए ऑलवेज यूज मॉडुलस साइन। फॉर स्क्वायर रूट यूज मॉडुलस साइन। मॉडुलस साइन या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है इसको। ये भी इजी है कि आप स्क्वायर रूट लेना हो तो फंक्शंस वगैरह में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट से बाहर जाओगे तो मॉड जरूर यूज करना, नहीं तो मिस्टेक होगा। इसलिए आज के बाद अब मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। किसी ने कहा अब तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, तो अब इसको तुम ऐसे लिखोगे x, ये जानते हो परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका परफेक्ट? तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। तो क्या लिखेंगे ये जानते हैं बेसिक अलजेब्रा से, x+1 का होल स्क्वायर, यही है। अब स्क्वायर रूट है तो तुम्हें एक थॉट प्रोसेस होगा कि ये दोनों कैंसिल हो गया तो x+1 में लिख दो, लेकिन ये मिस्टेक माना जाएगा। क्या लिखना चाहिए इसके लिए? वी शुड राइट दिस एज मॉड ऑफ x+1। अब यहाँ हम लोग x के हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा इंटरवल x दिया रहेगा उसके हिसाब से ये सिंप्लीफाई होगा। अगर अंदर वाला पॉजिटिव रहा तो उसी तरीके से बाहर कर देना, और ये अंदर वाला निगेटिव रहा तो उसको माइनस साइन दे देना बच्चों, ये ध्यान रखना। ये आपका एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूं प्रॉपर्टी 4। क्या है प्रॉपर्टी 4? अगर मॉड ऑफ एक्स किसी नंबर के बराबर हो, मान लो कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, मान लो ए के बराबर है, ए या तो 0 होना चाहिए या पॉजिटिव, निगेटिव नहीं लेना कभी। ए इज वेयर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये जानते हो नॉन निगेटिव है। अब ये निगेटिव ले लोगे तो कभी पॉसिबल होगा क्या? नहीं ना। तो 0 पे ये 0 देगा और पॉजिटिव पे डिफाइंड होगा। तो अब मैं एग्जांपल ले ले, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज सेम एज एक्स का वैल्यू किसी ने कहा तो दो चीज लिखोगे, एक लिखोगे एक्स प्लस माइनस ए। ये मैंने पॉजिटिव लिया है इसलिए क्योंकि हम लोगों को ये डिफाइन करना है कि जो भी है यहाँ नंबर रखेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये प्लस माइनस ए लिख दोगे, लेकिन ये ध्यान रखना ए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 किसी ने कहा। अब किसी ने कहा एक्स निकालो, फाइंड एक्स, तो फाइंड एक्स क्या करेंगे? इक्वालिटी हो तो प्लस माइनस लिख सकते हो, तो आंसर x इज इक्वल टू +5 और -5, क्योंकि +5 भी रखोगे तो 5 ही देगा और -5 भी यहां रखोगे चेक करके तो 5 ही देगा। तो ट्रू है कि नहीं? तो ये दोनों आंसर लिखोगे, +5 और -5 बोथ आर करेक्ट आंसर्स। और इसी में अगर एग्जांपल में ऐसा कर दूं कि मॉड x इज इक्वल टू -3, अब देखो कहा किसी ने x निकालो। अब खुद सोचो कि ये तो नॉन निगेटिव है और ये निगेटिव है, क्या नॉन निगेटिव निगेटिव के बराबर हो सकता है? नहीं ना, मॉडुलस कैन नॉट बी इक्वल टू एनी निगेटिव नंबर। तो आंसर क्या लिखोगे? नो सॉल्यूशन। We cannot find any x which satisfies this condition, क्योंकि राइट हैंड साइड -3 है। मॉडुलस जो होता है डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये निगेटिव डिस्टेंस तो कभी होता नहीं, तो मॉडुलस कैनॉट बी इक्वेटेड विथ निगेटिव नंबर, ये कॉन्सेप्ट। आई थिंक दिस इज क्लियर। और मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं
जो मैं इस साइड में लिखने जा रहा हूं। फोर्थ मैंने बता दिया है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। क्या है फिफ्थ? अगर मॉड एक्स, क्योंकि ये सब डोमेन निकालने में बच्चों यूज होगा, अगर मॉड एक्स तुम्हें 5 से कम हो तो मालूम है कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो इसको -5 से 5 के बीच में रख दो। माइनस से प्लस के बीच का कोई नंबर लेते हो तो वो रखने से यहाँ 5 देगा। चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे सर मैं x इक्वल टू 6 रखूंगा, 6 रखोगे तो नहीं सिंप्लीफाई होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये -5 से +5 के बीच में होगा। 6 रखने से देख लो, इधर आएगा 6 और 5, 6 क्या 5 से कम होता है? नहीं होता। तो हमेशा इसके बीच का नंबर लेना पड़ेगा। तो मॉडुलस अगर लेस देन पॉजिटिव नंबर हो तो माइनस से प्लस में ऑक्सीलेट करोगे। ऑक्सीलेट बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूं, ऑक्सीलेट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक जस्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया, निगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में ऑक्सीलेट करो। सिक्स्थ लास्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, अगर मॉडुलस बड़ा हो जाए 5 से तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? ये ग्रेटर देन 5 है तो देखो अब ये खुद बता रहा है कि मैं जो भी x लूंगा वो उसका मैग्नीट्यूड 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से तो कम ले नहीं सकते। तो अब कॉमन लॉजिक लगाओ तो यहाँ दो पार्ट आएगा, x ले लेंगे लेस देन -5 और x ले लेंगे ग्रेटर देन 5। क्यों, किसी ने पूछा तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। कैसे? ऐसा x बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 से बड़ा हो। तो x या तो 5 से बड़ा ले लो, 6 ले लो, x का वैल्यू 6 लोगे तो सेटिस्फाई करेगा, या x का वैल्यू -5 से कम लो। सपोज मैंने x का वैल्यू -10 ले लिया जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -10 रखोगे तो मॉडुलस यहाँ x रख दो तो 10 ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन हो तो बाहर जाना है, ठीक है, बाहर, और लेस देन हो तो अंदर में ऑक्सीलेट करना है। ये सब आपका प्रॉपर्टी हो गया। कहाँ यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को? जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने में यूज करेंगे, इनइक्वालिटी में सॉल्व करेंगे, डोमेन निकालने में सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाने में सॉल्व करेंगे, रेंज निकालने में सॉल्व करेंगे। ये काफी यूजफुल है जो मैंने प्रॉपर्टी लिखा। बस ये फिफ्थ और सिक्स्थ और ये थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि ये कहता है स्क्वायर रूट के लिए ऑलवेज यूज मॉडुलस साइन। ये कहता है कि तुमको लेस देन हो तो माइनस से प्लस के बीच में ऑक्सीलेट करो। क्यों? क्योंकि नॉन निगेटिव लेस देन 5 चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर लेस देन 5 चाहिए। तो 5 से तो कम ही ना रखोगे जो नंबर होगा, तो 5 से कम, और -5 से ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा निगेटिव ले लेंगे तो बाहर चला जाएगा, और ग्रेटर देन हो तो ये करना। क्लियर हो गया? अब मैं एक सिंपल सवाल अगर तुमको लेता हूं जो कि डोमेन में हम लोग बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। तो 2 से इंफिनिटी, इंफिनिटी ओपन होगा तो ये आपका आंसर होगा, ये डोमेन का आंसर। ये क्लोज्ड है 2 पे और -2 पे भी क्लोज्ड है। स्क्वायर ब्रैकेट है, ध्यान रखना, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं इसको साफ साफ मेंशन कर देता हूं। तो ये आपका डोमेन का एक सवाल मैंने लिया, पहला दूसरा, ठीक है। अब मैं एक आपको सवाल लेने जा रहा हूं इनइक्वालिटी का यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या है इनइक्वालिटी का सवाल? तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, किसी ने कहा सॉल्व फॉर x, ठीक है, ध्यान से देखना, सॉल्व फॉर x mod of x -5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले x -5 का मैग्नीट्यूड 2 या 2 से बड़ा चाहिए।
x माइनस 5 जो भी देगा उसका मैग्नीट्यूड 2 से ज्यादा चाहिए। तो सॉल्यूशन मैंने कैसे कहा लिखने के लिए, तो मैंने कहा दो पार्ट कर देना। x माइनस 5 या तो तुम्हें 2 से ज्यादा लेना पड़ेगा, जो भी x माइनस 5 का वैल्यू है 2 से बड़ा लेना पड़ेगा, और x माइनस 5 का वैल्यू -2 से कम लेना पड़ेगा, तभी ना मॉड इसको यहाँ फिट करोगे तो ये दोनों फिट करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। रिवर्स देख सकते हो यहाँ और है। अब ये इधर ले जाओगे तो ये आ गया तुम्हारे को x -5 इधर हो गया तो +3 हो गया तो x <3 क्योंकि -5 इधर चला गया, और ये इधर चला गया तो x क्या हो गया <7। अब ये और का मतलब यूनियन होता है, तो आंसर क्या लिखोगे 3 से कम, तो 3 से कम का मीनिंग -∞ तक जाओगे, और 3 से कम और का मीनिंग होता है यूनियन 7 से ज्यादा, तो 7 से कहां तक जाओगे इंफिनिटी तक जाओगे। इस तरीके से सॉल्व करोगे सवाल को, ठीक है। देख लो ये और ये बेसिक इनइक्वालिटी है, ये भी बेसिक इनइक्वालिटी, इसके बदले ये आएगा, इसके बदले ये आ गया, दिस गिव्स दिस पार्ट और हो गया यूनियन, और ये वाला पार्ट ये हो गया। तो ये आपका सवाल हो गया। मॉडुलस का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व इक्वेशन इनइक्वालिटी डोमेन। कुछ ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, बेसिक ग्राफ जब स्टडी कर लेते हो, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, using all these you will be able to solve the inequalities graph based on modulus function. Clear? So I have explained the concept of modulus in very simplest way. उसको जब आप यूज करते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर एनी एग्जाम मॉडुलस। कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित। इसमें आपको डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट वीडियोज मिलेगा, और वीडियोज को जब आप देखेंगे तो यू विल एंजॉय वाचिंग दोज वीडियोज, बहुत अच्छा लगेगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।